प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला। आइए आज का वचन हम देखेंगे निर्गमन और उसका 33वां अध्याय। निर्गमन 33 ये वो जगह है जहाँ पर पहली तख्तियाँ 10 कमांडमेंट की तोड़ दी गई और उसके बाद वो दोबारा प्रभु परमेश्वर से बात हो रही है और फिर दूसरी तख्तियों के लिए दोबारा परमेश्वर मूसा को बुला रहा है। हमें यहाँ सीखना है, ये वो मध्यांतर है जहाँ 2 बार वाचाएं लिखी गई, उस बीच के अंदर ये बातें चल रही है और प्रभु यहाँ पर बता रहा है किस तरह से उसका प्रेम मूसा के ऊपर बराबर है। मूसा को पूरी 10 आज्ञाएं लिख के दी और मूसा नीचे आया और क्रोध में आकर 10 आज्ञाओं को तोड़ दिया। परमेश्वर ने एक बार नहीं पूछा उससे कि तूने किसकी आज्ञा से उसको तोड़ा। सवाल बनता है, वो आज्ञाएं परमेश्वर की थी, मूसा को उसके ऊपर अधिकार नहीं था। अरे जो शरीर है ना, ये शरीर भी परमेश्वर का है, हमें इसके ऊपर अधिकार नहीं है। इस चीज को भी समझना है। आजकल के यूथ टैटू बनाते हैं, फैशन करते हैं, वो सोचते हैं हमारा शरीर हमारी इच्छा, जो चाहे हम बना लें। नहीं है ये परमेश्वर की देह है, परमेश्वर का निवास स्थान है, ये मंदिर है उसका। हम उसके मंदिर को गंदा नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार में नहीं है। पर हम अज्ञानता में कर लेते हैं, उसकी क्षमा है। पर जानबूझ के करेंगे तो उसकी क्षमा नहीं। मूसा ने तोड़ दी दोनों वाचा की तख्तियां और उसके बाद यहां पर मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से बात कर रहा है। अब परमेश्वर की आज्ञा इसके लिए दोबारा हुई कि दोबारा ऐसी 2 तख्तियां गढ़ और मेरे पास आ जा। इसको हम समझें, 2 बार लिखना एक ही आज्ञाओं को, एक ही व्यवस्था को, पर दूसरी बार जो लिखी गई व्यवस्था उसको दोबारा तोड़ा नहीं गया, उसको रख दिया गया वाचा के संदूक में। और ये वाचा का संदूक क्या था, जिसके विषय में यदि हम बताएं, पढ़ें, तो ये परमेश्वर की चरण पैर रखने की चौकी था। परमेश्वर के लिए बनाया गया था ये। उसके अंदर उसका तेज विद्यमान था, हर कोई छू नहीं सकता था वाचा का संदूक। उसके लिए विशेष करके लेवी गोत्र के कुछ चुने हुए लोग थे, वो लोग उसको उठाकर लोहे के डंडों से उसको उठाकर ले जाया करते थे। जिसने उसके अंदर झांकने की कोशिश करी वो मर गया, गिरते समय जिसने कंधा लगाया वो मर गया। जो लोग उसको ले गए थे वहां पर बीमारियां आ गई और उस नगर के अंदर तबाही हो गई, उन्होंने वापस उसको भेज दिया। हर कोई ले नहीं सकता इसको। वो वाचा का संदूक, वो परम पवित्र, उसके अंदर इसको रखा गया। एग्रीमेंट यदि हम देखें तो एग्रीमेंट की हमेशा 2 कॉपियां होती हैं, एक जिसने करा है, दूसरा दोनों पक्ष के बीच में एक कॉपी उसके पास, एक कॉपी उसके पास, 2 कॉपियां होती। प्रभु ने 2 बार लिखा। यहां पर प्रभु हमें सिखा रहा है किस तरह से वो अपने हर एक बातों को स्मरण रखता है। और अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन बातों को स्मरण रखें। परमेश्वर वो नहीं जो कह के भूल जाए, मनुष्य ऐसा है जो कह के भूल जाता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार अपने स्टेटमेंट बदलता जाता है। ये सच्चाई है जीवन की। आज आप किसी से प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, आपको उससे मतलब है, 100% जान लेना आपका स्टेटमेंट उसके लिए अलग होगा। पर जैसे ही उससे आपका कोई मतलब नहीं रहा, रिश्ता खत्म हो गया है, आपका बातें, आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। ये मनुष्य। पर परमेश्वर सदा एक है, परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। कल आज और युगामी भी एक सा है। वो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हमें। उन 10 आज्ञाओं का महत्व आज भी है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आ गए तो अब वो 10 आज्ञाएं किसी काम की नहीं, आज भी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञा, महत्वपूर्ण 2 आज्ञाएं दी, उनके अंदर वो 10 आज्ञाओं का निचोड़ है, यदि हम ध्यान से सीखें तो। निर्गमन 33 और उसका 7, मिलाप वाला तंबू। मिलाप एक शब्द मतलब 2 चीजों का मिलना। परमेश्वर और एक मनुष्य का मिलाप है वहां।
और वो मिलाप वाले तंबू को छावनी से बाहर बनाया करता था। छावनी सांसारिकता को दर्शाती है, उससे बाहर जाना होगा हमें यदि हमें परमेश्वर से मिलना है। तो हमारे जीवन के अंदर परेशानियों में उलझे रहते हैं, हमारे जीवन के अंदर सांसारिकता के अंदर शैतान हमें डुबो के रखता है। प्रतिदिन के दिनचर्या के जो कार्य हैं उसमें हम उलझे रहते हैं, और इन कारणों से परमेश्वर से एकांत का जो समय होता है वो नहीं ले पाते हम। यीशु मसीह के जीवन से हम देखें तो प्रतिदिन वो सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक पूर्ण रूप से हार्डवर्क करके, मेहनत करके, उसके बाद खाना खाकर, उसके बाद वो रात में अपने पिता परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना किया करता था। और ये सेवकाई से पहले से करता था, सेवकाई के बाद में भी ये उसका दिनचर्या वैसी ही रही। एकांत आज प्रभु चाहता है आपसे व्यक्तिगत रिश्ता बनाना, एकांत चाहता है। पर आज हम हमेशा किसी ना किसी मध्यस्थ को लेके बैठे। बिलीवर विश्वास करता है परमेश्वर सच्चा है, पर जैसे ही प्रार्थना की बारी आती है वो किसी न किसी को ढूंढता है। भला कोई ये पास्टर मिल जाए, कोई परमेश्वर का दास मिल जाए, कोई मिल जाए जो मेरी प्रार्थना कर दे। हम क्यों खुद नहीं घुटने टेक रहे आज? परमेश्वर ने कहीं लिखा है इसके अंदर? परमेश्वर ने हमेशा ये बोला तू खुद घुटने टेक, खुद आए हम उसके पास। जितना पास्टर की प्रार्थना सुनी जाएगी उतना ही आपकी सुनी जाएगी, कोई भेद नहीं है। विश्वास की कमी के कारण हम कई बार चूक जाते हैं, और हमारे अल्प विश्वास के लिए, अविश्वास नहीं कह रहा मैं, अल्प विश्वास, कम विश्वास के कारण हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु रोक देते, पूरी नहीं करता। जब हमारा विश्वास बढ़ता है, हम प्रभु के ऊपर विश्वास पूर्ण रूप से करने लग जाते हैं, हमारा वो काम होने लग जाता है। मूसा कह रहा है यहां पर क्या करता है? छावनी के बाहर बनाया, यानी कि उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता हूं प्रभु में, शुद्ध और पवित्र रखना है इसको, इसको गंदा नहीं करना है। यह परम पवित्र परमेश्वर का स्थान है। मिलाप वाले तंबू के विषय में बताऊं मैं आपको तो अंदर से खूबसूरत था ये, बाहर साधारण तंबू, एक साधारण कपड़े थे जो धूप लगने से फेड हो चुके थे, उसका रंग उड़ चुका था। आप दूर से देखोगे तो एक सामान्य तंबू दिखेगा, पर अंदर उसके सब कुछ था। आज प्रभु चाहता है ऐसा ही जीवन हम जिए, बाहरी प्रशंसा नहीं, आंतरिक रूप से बदलाव चाहता है प्रभु। यीशु मसीह ने भी यही कहा हमसे कि बाहरी रूप रंग नहीं, आंतरिक सजावट, आंतरिक बदलाव तुम्हारे जीवन में होना बहुत जरूरी। जब तक हमारे जीवन के अंदर आंतरिक बदलाव नहीं होगा तब तक हम मसीह के करीब नहीं आ सकते। पौलुस बोलता है मैं दूसरों के समान हियाव नहीं रखता कि अपनी प्रशंसा करूं, पर परमेश्वर की दया और करुणा से जो कहता हूं वो भारी है, हल्का नहीं है। आज प्रभु वही चाहता है, हमारा काम ये सिद्ध करें कि हम परमेश्वर के दास हैं। हमारा बाहरी रूप रंग, हमारा दिखावा ये ना बताए कि हम परमेश्वर के लोग। फरीसी यही कर रहे थे, बाहरी रूप रंग के द्वारा लोगों को आकर्षित करते थे अपनी ओर, और ये बताते थे हम बहुत बड़े गुरु हैं। इस कारण से हुआ क्या? परमेश्वर ने उनके लिए क्या बोला? हे कपटी फरीसी और शास्त्री, तुम्हें सारा ज्ञान है, उस सारे ज्ञान के बावजूद भी तुमने क्या करा? ना केवल खुद प्रवेश किया बल्कि दूसरों को भी प्रवेश करने नहीं दिया। हम ऐसे आडंबर में फंस जाते हैं, हम ऐसे दिखावे में फंस जाते हैं कि हम वैसा ही जीवन जीने लग जाते हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। ये कारण से प्रभु बोलता है उस चमक से दूर हो जा, क्योंकि वो चमक तुझे अंधा कर देगी। उसको पाने की लालसा तेरे जीवन में आ जाएगी और तो प्रभु से दूर हो जाएगा। आज कई लोग, बोलना उचित नहीं समझता मैं, पर यह सच्चाई है, कई लोग, वचन भी ये कहता है, मसीहत को पैसे का द्वार समझते हैं। लिखा है वचन के अंदर, पौलुस बोलता है साफ साफ, इसको, मसीहत को कमाई का द्वार मत समझना। कहीं ऐसा ना हो तेरी सेवा कमाई का द्वार हो जाए और उस कारण से तू क्या करे? औपचारिक हो जाए और तेरा जीवन का व्यक्तिगत रिश्ता खत्म हो जाए। बहुत जरूरी व्यक्तिगत रिश्ता। डॉक्टर एम ए थॉमस के विषय में यदि मैं बताऊं आपको तो व्यक्तिगत रूप से उनकी गवाही है, 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना किया करते थे व्यक्तिगत रूप से। पर सामूहिक रूप से अगर बात करें तो 5 मिनट काफी थे उनके लिए प्रार्थना करने, 5 मिनट में वो प्रार्थना खत्म कर देते। तो व्यक्तिगत रिश्ता में बढ़ाना है। यहाँ पर मूसा और परमेश्वर का व्यक्तिगत रिश्ते को हम देखते हैं। आप 11वीं आयत पढ़े हैं। इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था। पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था,
वो तंबू में से ना निकलता था। आमीन। परमेश्वर का चुनाव शुरू से होता है। वचन कहता है, दाऊद राजा बोलता है, जब मैं गर्भ में रचा गया था, बेडोल था, तभी उसने मुझे देख लिया। उस बेडोल आकृति ने के समय ही मुझे उसने चुन लिया। ये क्या दिखाता है? हमारे कामों के द्वारा कहीं से कहीं तक हमें प्रभु नहीं चुनता। हमें जन्म से पहले उसने चुन रखा। उसकी निगाह हमारे ऊपर हो गई है। उसकी दया में है हम, उसके अनुग्रह में है हम। मेरा बच्चा 4 साल का है, जोना। उसको बीते दिनों तबीयत खराब हुई। छोटा बच्चा, 4 साल, पेट दर्द हो रहा। मैं ऑफिस में था। मेरे को बोला, साहब उसके लिए दवाई ले आओ। मेरे को लगा ग्राइप वाटर ले आता हूँ, शायद कुछ खाने में आ गया, बच्चा ठीक हो जाए। पानी की कमी हो सकती है, तो ORS भी लिया। दवाई नहीं लाया मैं। और मेरे आने से पहले बच्चे ने उल्टी कर दी। और वो बच्चा उल्टी करके वापस आया और क्या बोलता है मालूम है? यीशु मसीह अच्छे हैं, धन्यवाद। किसने सिखाया उसको? पवित्र आत्मा काम करता है अंदर। उसका वो कथन, यीशु मसीह अच्छे हैं, धन्यवाद हो प्रभु, उसके बाद उसका पेट तक बढ़ गया, दुखा ही नहीं दोबारा। मैंने कहा, बेटा कुछ हो रहा है? नहीं, यीशु ने मुझे ठीक कर दिया। आमीन। ये है परमेश्वर की दया। वो मनुष्य की सूझबूझ, मनुष्य के ज्ञान के द्वारा मनुष्य को नहीं चुनता। उसकी निगाह बचपन से होती है। वो बचपन से हमें चुनता। उसकी दया ही है, हमारी योग्यता नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह और दया में हम जी रहे हैं। इस कारण से परमेश्वर की दया में बने रहें। मूसा को बचपन से चुना उसने। नील नदी के अंदर मगरों के बीच में उसको बचाया, और उसके बाद उसको एक प्रिंस का जीवन दिया, एक राजकुमार का जीवन जिया उसने। पूर्ण रूप से अपने पूरी जवानी को उसने राजकुमार के जीवन के अनुसार जी। उसके बाद उसके जीवन के अंदर क्या होता है? धार्मिकता। याजक की पुत्री के पास भेजा, वहां उसने जीवन जिया। जब 40 साल वहां भी जीवन बिताया उसने, उसके बाद परमेश्वर ने उसको चुन लिया। बोला, अब तू मेरी प्रजा का अगुआ बन, रिडीमर बन, छुटकारा दिला उनको। तू कार्य करेगा, तेरे को मैंने बचपन से चुना। 80 साल इंतजार करा प्रभु ने, 80 साल, छोटी बात नहीं है। 80 साल इंतजार करा, उसके बाद मूसा को भेजा। बोला, अब तू मेरे लिए कार्य कर। और उसके बाद भी उसका तीसरा फेज जो बोलूंगा मैं, 40 साल का, वो तीसरे फेज के अंदर पूरी यात्रा का जीवन दिया। आज हमारे को कौन सी उम्र में चुनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दयालु वो है, सामर्थ्य वो है, उसका आत्मा हम में होकर कार्य करता है। हम कार्य नहीं करते। एक वृद्ध के लिए सीने पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं था। 2 बार चढ़ा, और दोनों बार चढ़ के वापस उतरा। परमेश्वर की दया देखिए, क्या बोला? अकेला आना, और वो चढ़ा जाता था। कोई सहायक नहीं है, पर आराम से चढ़ता था। इतनी हिम्मत और इतनी ताकत कौन देता है? आत्मा देता है, आप में नहीं है। आज प्रभु वही संगति चाहता है। अगर हमारी आत्मिक संगति बढ़ाना है हमें, तो व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ बढ़ाने लग जाए। व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत करें, संसार से दूर हो जाएं, छावनी से दूर हो जाएं, अकेले में आकर परमेश्वर से बात करें। आज वही चाहता है प्रभु, सांसारिक ना हो, क्योंकि संसार हमें सिर्फ अभिलाषाएं देता है। संसार हमें सिर्फ अपने मन के अंदर स्वार्थी बनाता है, हमें एक ईर्ष्यालु बनाता है। हम सिर्फ अपने बारे में सीखना सीखते हैं। पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तब हम हर एक उस व्यक्ति के लिए देखना सीखते हैं जिनको सच में जरूरत है। मूसा ने वही किया। मूसा को चिंता देखिए उस छावनी के लोगों के लिए। अकेला है वहां, उसके बावजूद भी उसको चिंता है। और क्या बोलता है प्रभु से? प्रभु तो इनके पाप क्षमा कर। यह है परमेश्वर की दया। जब वो जिम्मेदारी दी जाती है, तब जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो आत्मा भी दिया जाता है। क्या बोला यहाँ पर 11वीं आयत के अंदर? कि यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आमीन। परम प्रधान परमेश्वर, जिसको देखना संभव नहीं था, वचन कहता है जिसने भी उसको देखा वो जीवित नहीं है, मर जाएगा। उस परमेश्वर का तेज मूसा के सामने, और मूसा से कैसे बात कर रहा है? आमने सामने। और क्या बोलता है? भाई के समान बात करता है। यीशु मसीह हमारे पास आए, किस लिए आए? इसीलिए डेरा करा मनुष्यों के बीच में, क्योंकि वो अता प्रेम है। वो भाई बना हमारा।
वो प्रभु होकर भी सारी प्रभुता छोड़कर एक मनुष्य रूप में आकर सेवक बना। किस लिए बना? ताकि हमें सिखा सके मनुष्य जीवन किस लिए है, तुम सीखो। क्या कारण से तुम्हें मैंने इस पृथ्वी पर रखा है? एक दूसरे की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाओ, देना सीखो, लेना नहीं, देना सीखो। यही कारण से यीशु मसीह हमारे बीच में रहकर, हमारे साथ रहकर, उस विपत्ति के अंदर, उस परेशानी के अंदर स्थिर रहकर ये बताया कि आत्मा में वो शक्ति है। पूर्ण रूप से हर दुख सहा, हर क्लेश सहा, हर विरोध के बीच में भी परमेश्वर की दया और करुणा देखिए, वो स्थिर रहा। आज भी हम स्थिर रह सकते हैं क्योंकि आत्मा में वो शक्ति है, हमारे में नहीं, आत्मा में वो शक्ति। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, आप आए 13वीं आयत के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन है ये। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। आमीन। ये जाति तेरी प्रजा है, ये निवेदन रखता हूं प्रभु मैं तेरे सामने, इसको ध्यान रखना। आज ये जाति जो बैठी है सामने, ये किसकी प्रजा है? परमेश्वर की प्रजा है। इसको ध्यान रख प्रभु। आज जब वो पिता ध्यान रखेगा ना, तो आपके जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी बात की कमी नहीं होगी। वो पिता को ध्यान है आप उसकी संतान है, उस पिता को ध्यान है आपकी जरूरतें क्या हैं, उस पिता को ध्यान है किस तरह से आपके लिए योजना करनी, उसको ध्यान। और योजना कर चुका है, ऐसा नहीं है करेगा, योजना कर चुका है। बस वो चाहता है कि हम उस दिन तक विश्वास योग्य रहें, धीरज धरें, विश्वास रखें। प्रभु ने कर दिया है, बोला ध्यान रख प्रभु। और उस ध्यान के अंदर हमें करना क्या है? परमेश्वर के नजदीकी में बने रहे। परमेश्वर लिखता है अपने वचन के अंदर, बाइबल कहती है कि धर्मियों के ऊपर उसका सदा निगाह रहती है और उसकी बातों को वो सुनता है। ये है उसका ध्यान। हमें धर्मी बनना है, और धर्मी बनने का एक ही तरीका है, अपने गुनाहों को, अपने पापों को प्रभु के सामने लेना, मान ले, हाँ प्रभु मुझ में घमंड है। क्या बोलता है यहाँ पर? बहुत ही अच्छी आयत है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर क्या बोल रहा है? मुझे अपनी गति समझा दे। कौन बोल रहा है मालूम है? जो परमेश्वर से आमने सामने बातें कर रहा है। ऐसा यदि हम में से कोई होता, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा, पर हम में से यदि कोई होता, चलो मान लो 2 पल के लिए मैं होता, मैं आप में से किसी को कुछ समझता, मेरे सामने कितना घमंड से भर जाता। अब क्या जानते हो तुम मेरे से ज्यादा? परमेश्वर से बातें करता हूं। अहम आ जाता, घमंड आ जाता, और वो घमंड मुझे क्या करता? परमेश्वर से दूर कर देता। ये है सबसे बड़ी बात। आपने पा लिया तो उसका घमंड नहीं करना है, उसकी और नजदीकी में बढ़ने के लिए प्रभु से निवेदन करना, मुझे तेरी गति समझा। तेरी गति नहीं सीख पा रहा मैं। अरे 11 दिन के सफर को तूने 40 साल का कर दिया, प्रभु क्या गति है तेरी, मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे मालूम नहीं है क्यों घुमा रहा है तू। जाना इधर है, ले जा वहां रहा है। अरे पहाड़ पे चढ़ना था, तूने सागर में उतार दिया, मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे सिखा दे। प्रभु क्या बोलता? विश्वास योग्य रहे, बस जहां कह रहा हूं चलता जा। आमीन। आज विश्वास योग्यता देखना चाहता है प्रभु हमारी। बोला जहां ले जा रहा हूं चलता जा, उसके पीछे बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर की दया देखिए आप, यहोशू के अंदर 1:3 में लिखा है, जहां कहीं कदम पड़े हैं उस जगह मैंने तुझे दे दी। आमीन। ये थी उसकी गति। 40 साल जो उनको घुमाया, पूरे इसराइल के चारों तरफ के सारे देशों में घुमाया, उसका बहुत बड़ा इलाका करवा दिया, और क्या बोलता है? ये सब मैं तुझे दूंगा। आमीन। उसकी गति समझने के लिए उसकी संगति में आना होगा, तब जाकर हम उसकी गति सीख पाएंगे। जब तक संगति में नहीं है, हम सिर्फ औपचारिक रहेंगे, बाइबल पढ़कर हम अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे, पर समझेंगे कुछ नहीं। पर गति सीखनी है, उसकी संगति में आना होगा। इसलिए मूसा पूर्ण रूप से उसकी संगति में था। क्या बोलता है यहां पर आगे दूसरी इसी के अंदर, कि तेरा ज्ञान पाऊं और तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बने रहे। प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि, बिना तेरे अनुग्रह के मैं जी नहीं सकता। वो दया की निगाह मुझ पर बनी रहे।
और परमेश्वर की दया देखो, मूसा के ऊपर उसकी दया की निगाह उसकी मृत्यु तक बनी, छोड़ा नहीं मूसा को। और परमेश्वर ने बोला था उसी हिसाब से मूसा यीशु मसीह से मिलने उसी इसराइल में है। यरीहो के बाहर तो दिखाया है, वहां रुक गया वो। और बाद में जब यीशु का रूपांतरण हुआ, एलिया और मूसा वहां पर थे। परमेश्वर अपने वाचा को भूलता नहीं है। जो कहा है मैं तुझे देश दूंगा, देता है, स्थिर रूप से वहां पर खड़ा कर। मूसा पूर्ण रूप से परमेश्वर की गति को जानना चाहता था और परमेश्वर उसको गति दी। ये चीज सिखाना चाह रहा हूं, जितना समय बिताओगे आप किसी के साथ, आप जान लेना उससे आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। यह है संगति। यही कारण से यीशु मसीह बोल रहा है, संगति में आ जा, प्रतिदिन प्रार्थना करना सीख, मेरे साथ समय बिताना सीख, मेरे बिना रह नहीं पाएगा फिर। और ये सच्चाई है। परमेश्वर के दास, मेरा पिता 50 साल सेवा करी। मेरे पिता के साथ ऐसा होता था, जैसे ही विजिटिंग के दिन आते थे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन जाते थे वो, और 3 दिन अपनी टेलरिंग का काम करके अपने जीवन को वो चलाते। पर वो 3 दिन के अंदर प्रभु इतना देता था कि वो खाना हो जाता था, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती। पर वो 4 दिन के अंदर ऐसा कोई भी त्योहार आ जाए, ऐसा कोई भी इनविटेशन आ जाए जहां पर उनको जाना हो, वो नहीं जाते। एक भूख थी, एक प्यास थी, प्रभु के नजदीक आना है और सुसमाचार सुनाने जाना है। और डेडिकेशन देखो, जहां पर सुसमाचार सुनाने जाते थे, उन लोगों का भी कोई इनविटेशन होता था, वो भी रुकते थे, भला वो आएंगे। ये है दो तरफा प्रेम। संगति सालों की है, इस कारण से हुआ क्या, दोनों तरफ से प्रेम बढ़। आज वही संगति के विषय में सिखा रहा हूं मैं आपको। यदि वो संगति आपने पाली, प्रभु आपको अकेले बुलाएगा, संगति वो चाहता है, समूह में नहीं बुलाएगा। व्यक्तिगत रिश्ता बढ़ाएगा, आपको नजदीकी से सिखाएगा, आपको अकेले में अपना दास बनाकर आपको उठाएगा। आमीन। मूसा को बनाया उसने, यहां पर लिखा है मूसा को तो भेज देता था, नून का पुत्र यहोशू वहीं बैठा रहता था। अब आगे की गणित उसको सिखानी है। बोला इसको मैंने यहां तक सिखा दिया, अब बेटा तेरे को लेकर चलूंगा आगे। आमीन। उसकी योजना पहले से होती है, ऐसा नहीं है बाद में बनाता है, योजना पहले से होती है। उस योजना पे ही बना रहता है वो, क्योंकि उसकी योजना कोई फेल नहीं कर सकता। हमारी योजनाएं फेल होती हैं। कितनी बार प्लान बनाया मैंने घूमने जाने का, कितनी बार प्लान बनाया, वैसा ही नहीं होता, वापस बैठ जाते। मेरे बच्चे भी निराश हो जाते। प्रभु की योजना होगी, चले जाएंगे किसी दिन। 7-8 साल हो गए, कहीं नहीं गए। इस साल भी सोचा था जाने की, फिर कोई काम आ गया, स्कूल का ऑनलाइन काम चलते हैं आजकल, वो करते करते छुट्टियां खत्म हो गई, अब 10 दिन बचे। पर परमेश्वर की योजना है, उसने सोचा है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। कितने ही प्लान बना लो आप, आपके प्लान विफल ही होंगे। पर उसने जब प्लान बना लिया ना आपके लिए, तो फिर कोई विफल नहीं कर सकता। आगे जब हम पढ़ते हैं इसी के अंदर 14वीं आयत पढ़ें। वह ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। आप तेरे साथ चलूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह है हमारे परमेश्वर की दया और करुणा, यह है हमारे यीशु मसीह की दया। मैं चलूंगा तेरे साथ। एक पिता कह रहा है अपने पुत्र से, मैं चलता हूं, देख कौन है तेरे सामने। आमीन। हिम्मत रखना है, दृढ़ता के साथ चलना है कि प्रभु अब मैं चल लूंगा तेरे साथ, क्योंकि तू मेरे साथ। अरे मेरे बच्चे कहीं भी जाने को तैयार है मेरे साथ, उसका कारण है उनको मेरे पे विश्वास है कि जहां पिता जाएगा वहां मैं सुरक्षित रहूंगा। ऐसे ही बालकों के समान विश्वास रख, प्रभु कहता है। यही अंधा विश्वास चाहता है प्रभु, कि उस परेशानी में भी लेके जाऊं ना, तो तू ये याद रख मैं तेरे साथ हूं। मूसा के जीवन में देखा हमने, आसान जीवन नहीं था। इतने बड़ी सभा को लेकर चलना आसान जीवन नहीं था। इतनी बड़ी भीड़, लाखों में भीड़ थी, तो सिर्फ 20 साल से ऊपर जवान वयस्क लोग थे, और उसके बाद बच्चियां अलग हैं, बच्चे अलग हैं, और स्त्रियां अलग हैं जो विवाहित हैं, कुंवारी स्त्रियां अलग। कितनी बड़ी भीड़ होगी आप सोचिए। लगभग 18 से 20 लाख होते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, बोला इतनी भीड़ होगी।
इतनी बड़ी भीड़ का हुआ मूसा, और वो भी विरोधी हैं उसमें, सारे उसकी नहीं सुन रहे, उसकी विरोध में भी खड़े हो रहे, यहां तक विरोध करने लगे कि मूसा से बोलते हैं तो अपने स्थान से हट जा। कोरा नाम का व्यक्ति उठा और अपने साथ 250 लोगों को लगभग कर लिया, पूर्णी है, बड़े बड़े लोग, और क्या बोलता है, मूसा तू नहीं पहुंचा सकता हमें अपनी जगह पे, तू उस स्थान पे से हट। अगर मूसा हट जाता तो क्या वो कनान देश पाते? जीवन में नहीं पाते। परमेश्वर चाहता है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, और उसके लिए आज हमारा रिडीमर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को त्याग कर अगर हम किसी और को अपना अगुआ बनाते हैं, आप जान लेना स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच पाओगे। देर हो रही है, आपको कठिनाई में से होकर जाना पड़ रहा है, आपके जीवन में तकलीफें आ रही हैं, आपके जीवन के अंदर आपके जो शत्रु आपका मजाक बना रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, पर ये जान लेना आपका अगुआ जो यीशु मसीह है, वही एकमात्र जरिया है स्वर्ग राज्य पहुंचाने। बाइबल ने लिख दिया, और जब लिख दिया तो ये सत्य है, लिखा है साफ साफ, मार्ग सत्य और जीवन में कोई मेरे बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो आज उसी अगुए को पीछे चलना है। इस समय भी कोई मूसा के बिना कनान देश नहीं जा सकता था। ये तो परमेश्वर की दया और करुणा है, कोरों को साइड में कर दिया और मूसा को स्थिर करके बताया मैं मूसा के साथ हूं। जो लोग विरोधी थे वो डर के भाग गए, और मूसा के विरुद्ध दोबारा किसी को मुंह खोलने की हियाव नहीं हुआ। आज प्रभु हमारे साथ यही चाहते हैं, हम उस पथ पे बने रहें जो पथ हमें परमेश्वर के पास लेके जाए। वो पथ ही है जो स्वर्ग राज्य में लेके जाए। उस पथ में बने रहने के लिए कांटे भी आएंगे, दुख भी आएगा, मुसीबत भी आएगी, सताव भी आएगा, पर उस सब के बाद हमारा उद्धार जो है वो अनंत जीवन का। यीशु मसीह को ना छोड़े। यहां पर लिखा है मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ये विश्राम क्या है? अनंत जीवन। परमेश्वर ने पहले ही यहां पर अगुवाई कर दी, और क्या बोलता है, मैं अनंत जीवन का विश्राम दूंगा तुझे। आज मसीह का सबसे बड़ा प्रतिफल यही है, अनंत जीवन। इस धरती के ऊपर हम कितने साल हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 साल का जीवन दिया है ना अगर प्रभु ने इस धरती के ऊपर आपको व्यस्त होने के बाद, यानी कि 21 के बाद अगर आप 5 साल ही जीते हैं, 26 में भी अगर आपको उठाता है और वो 5 साल आपने पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा करी है, तो अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज्य में आपका है। पर इस धरती के ऊपर 50 साल जीकर आप अनैतिक हो, अनुचित कार्य कर रहे हो, परमेश्वर का नाम नहीं लिया है, तो 50 साल जीना आपका व्यर्थ हुआ। तो जितना भी समय की जिंदगी हमें दी है, हर एक दिन प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद दें और प्रतिदिन परमेश्वर के नजदीक आने का प्रयास करें, क्योंकि उसी में जीवन है, उसी में अनंत काल का जीवन है। प्रभु हमें सिखा रहा है, जीवन की लंबी आयु के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है, परमेश्वर के नजदीकी और संगति के द्वारा हमारा उद्धार है। इस कारण से प्रभु बोलता है संगति में आ जा, तेरे संगति के अंदर ही जीवन है, संगति के अंदर ही उद्धार है। आगे जब हम पढ़ते हैं 15वीं आयत पढ़ें। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें भी यहाँ से आगे ना ले जा। 16 और 17 भी पढ़ें। 16 पढ़ें। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। आमीन। कितना धन्यवाद दें प्रभु का हम। जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हमारा नाम उसके चित्त में बसा रहता है, चित्त में, भूलता ही नहीं है कभी। पर शर्त यह है, आप काम किसके लिए कर रहे हैं? इसको आप सिंपल उदाहरण से समझे। बहुत सिंपल उदाहरण बताता हूं। एक कंपनी है और कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं ना, एम्प्लॉय काम, मालिक को मालूम है कौन कौन काम करता है, पर उसके अंदर जो वफादार है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो सच में आगे बढ़कर काम करता है, आगे से आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और मालिक के हित के लिए कार्य करता है, आप जान लेना मालिक को उसका नाम उसके चित्त में बसा रहता है। अब वो मालिक के लिए एसेट है, उसको छोड़ेगा नहीं मालिक। ऐसे ही हम हैं, वो हमारा मालिक है,
उसने हमें काम दिया, न केवल हमें बल्कि संसार में हर एक को काम दिया। अब आउटस्टैंडिंग बनना है, आगे होके आना है, आगे होके काम करना है कि प्रभु ये भी मैं करूंगा, यह भी मैं करूंगा, यहां भी मुझे भेज, इधर भी मुझे भेज। तेरे जाने के लिए, तेरे वचन को सुनाने के लिए हर एक जगह जाने को तैयार हूं। ऐसा जीवन जब हम करना स्टार्ट करते हैं कि मेरा जीवन का एक एक पल प्रभु तेरे लिए, हम आउटस्टैंडिंग करते हैं। और उससे होता क्या है, चित्त के अंदर नाम आ जाता है। आपके काम के अंदर आपकी एक अच्छी गवाही, यीशु मसीह का बंदा है ये, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, समय पे आता है, पूरा काम करता है, आलसी नहीं है, ये गवाही है। ये तो आज मैं देखता हूँ मेरे नीचे कम से कम 20 का स्टाफ है, क्या 20 ईमानदार हैं? साफ बोलूं नहीं है, पर मैं देख रहा हूं, जानता हूं कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी मैंने रख रखा है। क्यों रख रखा है? काम चल रहा है, जिस दिन काम नहीं चलेगा निकाल दूंगा। यही परमेश्वर है। जब तक हमारे अंदर थोड़ा भी काम बचा है, जीवित हैं हम, नहीं तो इस धरती पे जीने नहीं देगा। धरती उसकी है, इसीलिए इसके अंदर चेतावनी भी है और इसके अंदर आशीष भी छिपी। चित्त में तेरा नाम, ध्यान से मैं जानता हूं तू कौन है, तूने क्या किया। हमें आडंबर करने की जरूरत नहीं है, हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हमें जो कर्तव्य दिया गया वो कर्तव्य करें। पौलुस ने क्या बोला, एक कलीसिया एक देह के रूप में उसने अंकित करी। कोई सर है, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई पेट है, हर एक प्रकार से उसने कलीसिया का विभाजन किया। और क्या बोलता है, हमें जो कर्तव्य दिया गया है उस कर्तव्य में बने रहें। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, हम देह में जुड़े हुए तो हैं, वो है सबसे बड़ी बात। पैर ये कोशिश ना करे कि सर बन जाए। अरे सर के ऊपर ही कांटों का मुकुट था, सर बनना आसान नहीं है। सर को ही सम्मान मिलता है तो सर पे ही शर्मिंदगी भी आती है। परमेश्वर में सिखा रहा है, जो कार्य के लिए रखा है उसने, जो कार्य के लिए रखा है उस कार्य में वो ईमानदार नहीं, वो उसकी दया है। लिखा है वचन के अंदर, बुरे पैसे उठा के मैं खड़ा कर देता हूँ, ऊंचा कर देता हूँ, वो उसकी दया है। वो विश्वास योग्य देखता है कि सच में इस छोटे के अंदर विश्वास योग्य है तो बड़े में भी विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्यता देखता है, इस कारण से वो हमें अवसर देता है। जब हम ईमानदारी से चलते रहते हैं सालों, प्रभु हमें उठा देता है। और उसका उठाना वो सालों की मेहनत है ना, ब्याज समझ देता है। इसलिए वो ध्यान रखें, ये ना सोचें आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिटर्न प्रभु बहुत अच्छा देता है। मेरे जीवन के अंदर मैं बताऊं आपको, जब मैंने शुरू में इमैनुअल ज्वाइन किया था 2014, और एक मामूली सी तनख्वाह के अंदर काम कर रहा था और उसके अंदर मेरा घर चल रहा था। कई लोगों ने मेरे को कहा तो तेरे जीवन को बर्बाद कर रहा, बोला अभी तू जा सकता है, दूसरी जगह काम कर सकता है, एजुकेटेड है, अपने जीवन को तू बर्बाद मत कर, नहीं तो तू तेरे बच्चों के लिए क्या जोड़ेगा और तेरा जीवन यही खत्म हो जाएगा इसी छोटी सी तनख्वाह के अंदर। पर आज मैं बताता हूँ, वही छोटी सी तनख्वाह मेरा पेट पाल रही, वही छोटी सी तनख्वाह के अंदर मैं मेरे सारे कामों को कर पाता हूँ और उसी तनख्वाह के अंदर हम आराम से जी पाते। सारी जरूरतें मेरी पूरी कर रहा है प्रभु, आगे से आगे योजना बनाता है, आगे से आगे मदद के द्वारा मेरे कार्य हो जाते हैं। आज मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है। मेरे पिता ने 50 साल इन्वेस्ट किया परमेश्वर के ऊपर, आज उनके चारों बच्चे आशीषित। आज जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ये मेरे बच्चों के लिए, ये तीनों बच्चे प्रभु इनको चुनेगा और विश्वास में रहेंगे और स्वर्ग राज्य के अनंत वारिस होंगे। ये इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए भी प्रभु चुनता है हमें, हम अपनी इच्छा से नहीं आते। आज भले ही लोगों को लगे कि समय बर्बाद कर रहा है, पैसा कम है इसके पास, कोई सेविंग नहीं है इसके पास, इसके बच्चों की शादी कैसे कराएगा, इसके बच्चों को उज्जवल भविष्य कैसे देगा, पर मैं ये जानता हूं सबसे बड़ा भविष्य यही है कि मेरे बच्चे परमेश्वर के राज्य के काम करें और कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रभु अपने आप बढ़ा देगा। अरे नहीं भी पढ़ते ना तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सेवा प्रभु की करें। ऐसे ऐसे सेवकों को, ऐसे ऐसे दासों को जानता हूं मैं व्यक्तिगत रूप से, जिन्होंने बहुत बड़ी
डिग्री नहीं ली है, बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है, पर आज महान दास हैं क्योंकि परमेश्वर की दया और अनुग्रह उनके ऊपर है। यह है सबसे बड़ी बात। हमारा पढ़ाई हमारे भविष्य को तय नहीं करता, परमेश्वर की नजदीकी हमारे भविष्य को तय करती है। वो उठा देता है वहां से घूरे पे से, उस जगह पे जहां पर कचरा फेंका जाता है, उस जगह पे जहां पर मिट्टी मिट्टी है, उस जगह पे जहां डस्ट डस्ट है, गंदगी है, वहां से उठाता है हमें और हमें कहां पहुंचाता है? शिखर पे पहुंचाता है। दाऊद राजा को उठाया ना। अरे हमारे पास कितने उदाहरण है बाइबल के अंदर जहां पर उठाकर उसने खड़ा करके बताया कि मुझ में वो शक्ति और सामर्थ्य है। आज प्रभु हमें सिखा रहा है, चिंता ना करें, वो हमारे साथ चल रहा है। आमीन। मूसा क्या बोलता है? तू नहीं चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। यही हमें करना है। प्रभु यदि तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं स्थिर हूं, यही हूं, तेरी अगुवाई में चलना है, अकेले नहीं चलना मुझे। हम ऐसे बच्चे ना बने जो पिता का हाथ छुड़ाकर आगे भगते हैं और बाद में ठोकर खा के गिर जाते। हमें वो बच्चा बनना है जो उंगली पकड़ के इंतजार करें। मंजिल सामने है, नहीं प्रभु इंतजार करूंगा, तू जब चलेगा तभी चल। ये चीज प्रभु चाहता है। क्या लिखा है यहाँ पर 16वीं आयत के अंदर? मैं कैसे जानूं, जाना जाए कि तेरा अनुग्रह दृष्टि मुझ पर है। कैसे जाना जाए? एक सवाल है, और उस सवाल का उत्तर क्या देता है प्रभु? जिससे मैं तेरी और तेरी प्रजा के लोगों, पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले? जब तू हमारे संग चलेगा तो क्या होगा? हम लोगों से अलग ठहरेंगे, अंतर दिखेगा लोगों को। और वो अंतर हमने देखा। कब देखा? काफी सालों बाद हमने उस अंतर को देखा। इसराइल के अंदर अंतर, बहुत बड़ा हमें अंतर देखने को मिला। इसराइल को प्रभु ने आशीष दी और आज तक उस अंतर को हम देखने पा रहे हैं। आज तक, आज भी इसराइल आशीषित है। 2023 से युद्ध चल रहा है और 2023 से आज तक उनका युद्ध चल रहा है। आज भी वहां के नागरिक जीवित हैं, आके आज भी वहां के नागरिक फल फूल रहे हैं। उनके पैसे की कमी नहीं, प्रभु दे रहा है। यह है सबसे बड़ी बात, उसकी अगुवाई में चल रहा है वो। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, 19वीं आयत पढ़ें। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। आमीन। जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पे करूंगा, जिस पे दया करना चाहूं उस पे दया करूंगा। कोई फोर्स नहीं है कि कोई मुझसे करा ले। परमेश्वर का तेज देखना चाहा है मूसा ने, और परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर 22वीं और 23वीं आयत के अंदर? और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। आमीन। पीठ का दर्शन तो पाएगा, पर मुख का दर्शन नहीं मिला। क्योंकि मुख का दर्शन मिला तो उसी समय तू मर जाए। और अभी तुझे क्या करना है? इनको लेकर चलना। अभी तेरा काम। अभी यहोशू को देखे चुना है, पर यहोशू को जिम्मेदारी नहीं दी। जिम्मेदारी बाद में दू, अभी चुन लिया। आज आपको और मुझको भी ऐसे ही चुनता है वो। मैं मेरे जीवन से बताऊं आपको, मेरे जीवन के अंदर 12वीं क्लास मैंने कंप्लीट करी थी और मेरी इच्छा थी मैं पास्टर के रूप में बाइबल कॉलेज जाऊं और पास्टर की डिग्री लूं और पास्टर करूं। उस समय पापा ने मेरे को मना करा। उसका कारण ये था क्योंकि मैं परिपक्व नहीं था। लोगों को देखा मैंने और मैंने सोचा कि शायद ऐसा जीवन जी के मैं अपने जीवन के अंदर अच्छा कुछ कर लूँ। उस समय सेवा से शायद मेरे जीवन के अंदर चमक ज़्यादा थी। इस कारण मेरा पिता मेरे को जानता था कि मुझे करना क्या है। बोला पढ़ाई कंप्लीट कर, कमाई कर, नौकरी कर, और उसके बाद जाकर जिस तरह से मैं जगह जगह जाता हूँ सेवकाई करता हूँ ऐसे तू डिपेंड मत हो किसी पे, इंडिपेंडेंट होकर सेवा कर। वो चीज़ आज मेरे को समझ में आती है। पर प्रभु ने मेरे को चुन बचपन से ही रखा।
और मेरे को काम में कब लिया? 30 साल बाद। 30 साल बाद मेरे को अवसर मिला कि मैं परमेश्वर की सेवकाई में हूँ, और परमेश्वर की दया और करुणा से देखिए उसने मेरे को चुन कर यहाँ पे रखा, और परमेश्वर की दया से उसी के अनुग्रह से मैं सुसमाचार सुना पाता। आज स्वतंत्र होकर सुसमाचार सुना रहा हूँ, डिपेंड होकर नहीं सुना रहा। आज अपनी इच्छा से प्रभु की दया से जा पा रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे मदद करी है कमाने, उसने मुझे मदद करी है अपनी जीविका निकालने के लिए। क्या बोलता है यहाँ पर मूसा को? पीठ देख ले तुम, जब सामने से होकर जाऊंगा हाथ रख लूंगा ताकि तू गलती से भी देख ना पाए, और उसके बाद हाथ हटाऊंगा तब तू देख। कितना घनिष्ठ रिश्ता है, सोचिए आप, कितना घनिष्ठ रिश्ता है। ऐसा ही घनिष्ठ रिश्ता वो आपसे बनाना चाहता है। आप अलग नहीं हैं, आप भी वही हार्ड मास के हैं जो मूसा था। डेडिकेशन की कमी है, उस समर्पण की कमी है बस, नहीं तो वही रिश्ता प्रभु आज अपनाना चाहता है हमारे साथ। आप डेडिकेट हो, समर्पित हो प्रभु के लिए, और कहें कि प्रभु हाँ ये जो देह है मेरी, प्रभु मेरी नहीं है, ये तेरा मंदिर है, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से तुझे देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रभु तू मेरे देह को इस्तेमाल करे और जगह जगह जाकर मैं तेरे नाम की महिमा कर पाऊं। जब आप ऐसा कहेंगे 100% प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। वो दयालु पिता है, वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, वो सबके लिए उपाय करता है। वो ऐसा विशेष किसी एक एक के लिए नहीं करता, हर एक जो उसके पास सच्चे दिल से आता है वो 100% उसकी झोली भर देता है, खाली झोली के साथ नहीं जाता। आज प्रभु चाहता है हम उसकी नजदीकी में आए, संगति करें। प्रभु हमारे साथ भी अपने बच्चे का समान बात, हमारे को भी अपने नजदीक आने दे, हमारे पास भी वो उसी तरह से बात करे जिस तरह से मूसा से। वो चाहता है हमारे को भी उतना उठाना, वो चाहता है हमारे को भी इस्तेमाल करना। अपने आप को प्रभु को दे दो, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दो, फिर आप देखिए आपके जीवन के अंदर जो आशीषें रुकी हुई हैं सालों से, वो आशीषें आप अनुभव करें। आपके जीवन के अंदर जो दुख आप झेल रहे हैं सालों से, वो दुखों को प्रभु दूर कर दे, क्योंकि वो आशीष का सोता है। उसके पास जो भी गया खाली हाथ वापस नहीं आया, हर एक को उसने आशीष दी, हर एक के ऊपर उसकी निगाह है। उसका वचन कहता है तेरा नाम मेरे चित्त में है, वो चित्त से आपको निकालेगा नहीं। वो आपसे प्रेम करता है, आपकी बुराई के अंदर भी एक भलाई छिपी है, परमेश्वर के नजदीक है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना। फिर मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया आपकी करुणा के लिए। मेरे प्रभु आपकी दया आपकी करुणा सदा मेरे प्रभु आपके दरवैयों के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। जितने भी भक्तगण हैं मेरे प्रभु, जितने भी विश्वासी हैं मेरे प्रभु, जो आपके नजदीक आना चाहते हैं मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम बैठे यहाँ पर, आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हम आपके नजदीक आने के लिए सांसारिकता को छोड़कर आपके नजदीक आए मेरे प्रभु, अपनी अभिलाषाओं को ताकते हुए आपके पीछे आए मेरे प्रभु, और आपके नजदीक आए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे यहाँ पर, आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का घमंड अहम ना हो मेरे प्रभु, बल्कि आपकी करुणा से घिरे रहें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे यहाँ पर, आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम है मेरे प्रभु कि आप हमारे लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं, दोबारा आप हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, दोबारा हमें आप एक और नया मौका देते हैं मेरे प्रभु, ताकि हम आपके नजदीकी में आए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी को और जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें। इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन दे मेरे प्रभु। हमारे जीवन में गलती गुनाह आते हैं, पर हम आपके नजदीक आए क्योंकि आपने हमें दोबारा मौका दिया। आप हमारे संग चलें क्योंकि आपका वादा है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रभु आपका तेज हम देखने पाए, आपके नजदीकी में लोग जानने पाए कि सच में ये व्यक्ति अलग है, ये उन समूह के अंदर नहीं है, ये विशेष है, कि आपकी संगति हमें बताएगी नहीं। प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटे हैं आप पर, आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड।